नींद हराम है दोनों गुजरातियों की। रात को वो टैबलेट ले लेके सो रहे हैं। इन भ्रष्टाचारियों की अगर गारंटी भ्रष्टाचार करने की है तो मोदी की भी गारंटी है भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की। जिस पे 70,000 करोड़ रुपए का एलिगेशन लगाया उसे ही डिप्टी सीएम बनाया। तो थूक कर चाटना किसे कहते हैं? मोदी की बात और गधे की लात बराबर होती है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिजीत हिंदुस्तानी चैनल और हम हैं एक ऐसे शख्सियत के साथ जो इन दिनों सोशल मीडिया सनसनी है। इन दिनों नहीं, कई सालों से हैं। जब से किसान आंदोलन चर्चा में आया था उसमें से एक नाम उभरा था हरेंद्र ताऊ का। हरेंद्र ताऊ हमारे साथ हैं, इनसे कई मुद्दों पर बात होगी। हरेंद्र ताऊ जी, ये बताइए, सरकार यूसीसी कानून ला रही है, आप क्या कहेंगे? किस वजह से ला रही है? अचानक 2024 भी नज़दीक है, क्या कहेंगे आप? क्या है यूसीसी? जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक इस पे क्या बात करें। ये तो वो कहावत है ना, सूत ना बुनाई और जुल्हे से लट्ठम लट्ठा। एक हमारे यहाँ कहावत है कि हमारे पास कपड़ा के बुनाई के लिए धागा नहीं है और उसको बुनवाने के लिए पैसे नहीं हैं, और जो बुनने वाला है जिसे जुल्हा कहते हैं उससे हम लड़ रहे हैं कि 10 रुपये कम ले ले या ज़्यादा ले ले। अरे पहले उसे लाओ, उसका ड्राफ्ट लाओ, उसका ड्राफ्ट आएगा, जनता में आएगा, जनता उसे पढ़ेगी कि उसमें क्या है, क्या कानून है, क्या धाराएं हैं, क्या हमारे ऊपर एलिगेशन लगेंगे, उसकी क्या सज़ा होगी। अगर हम उसके धाराओं का उल्लंघन करेंगे तो हमें क्या सज़ा होगी, पहले ये पता तो चले। लेकिन इस देश को पागल बनाने का मोदी ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाल रखा है कि वो जो आता है एक सगुफा फेंक करके चला जाता है और जनता उसमें पागल हो जाती है। तो आप बताइए ना, क्या है यूसीसी? कहा जा रहा है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और जितने भी दांव हैं अब ये मोदी के पक्ष में चले जाएंगे। देखिए, मास्टर स्ट्रोक मुझे याद आया जब 3 काले कानून लाए थे मोदी जी, तो पूरा हिंदुस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वैसे मैं उसे दलाल मीडिया कहता हूँ, वो उसे मास्टर स्ट्रोक कह रहा था। और 13 महीने तक उसने मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने मारा मास्टर स्ट्रोक, हम कहते रहे तो हमारे ऊपर एलिगेशन लगते रहे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, मवाली, नक्सली, भेड़िए, और यहाँ तक के देश के प्रधानमंत्री ने हमें परजीवी तक कहा। हम सब झेलते रहे और जिस दिन रात को 8 बजे आए और कहा कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई और मैं इस कानून को वापस लेता हूँ, हाथ जोड़ के किसानों से माफ़ी मांगता हूँ, तो वही दलाल मीडिया फिर कहता है देखो ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। तो अब मास्टर स्ट्रोक ही नहीं पता चल रहा कौन सा मास्टर स्ट्रोक है। तो मास्टर स्ट्रोक ये इसलिए कह रहे हैं कि अभी चुनाव का माहौल आ गया, इनके नेता जो है जनता के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। जनता कह रही है कि 9 साल में जो वादे किए वो डिलीवर्ड दो। शिक्षा पे बात करो, क्या किया? स्वास्थ्य पे बात करो, क्या किया? रोजगार पे बात करो, क्या किया? महंगाई डायन खाए जाती थी, आज क्या भेड़िया बन गई? कितनी महंगाई है। टमाटर के लिए भी बाउंसर रखने पड़ रहे हैं, और बाउंसर रखते हैं तो जेल चले जाते हैं। बनारस का कल का ही किस्सा है। और किसान वो पूछ रहा है कि मेरी एमएसपी कब मिलेगी। वो पूछ रहा है कि मोदी जी ने तपस्या की थी और कसम खाई थी लाल किले से कि मैं सौगंध खाता हूँ, लेता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। किसान की आय तो दुगनी हुई नहीं, उसके खर्चे दुगने हो गए। मैं सौगंध लेता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि हिंदुस्तान के हर परिवार के घर सर पे छत होगी, और वो भी पक्की होगी, कांग्रेस वाली बिल्कुल भी नहीं होगी। पक्की छत होगी, छत में वो नल होगा, नल में जल होगा, गैस का कनेक्शन होगा, एलईडी बल्ब होगा। वो हिंदुस्तान में होगा या अमेरिका में होगा? क्योंकि अभी 2022 ही चल रहा, क्या 2022 ही चल रहा? नहीं। और 23 आ गया। 23 आ गया। अभी तो किसी को मिले नहीं, तो कैसे वो जनता इसी के लिए तो बैठी है। तो अब जनता इसकी बात ना करे तो जनता को इसमें लड़ा दो, और ये कहेंगे कि यूसीसी से हिंदुओं को फायदा होगा, मुस्लिमों को नुकसान होगा, यही कहेंगे।
बीजेपी वाले, और कुछ नहीं। और कहेंगे मुसलमानों को हम टाइट कर रहे हैं। देखिए मुसलमान हैं हिंदुस्तान में 18% के आसपास, और हिंदू हैं 42% के करीब। तो वो 18 सिलेंडर खरीदते हैं 1100 रुपये का, हम 82 सिलेंडर खरीदते हैं, तो टाइट वे हो रहे हैं या हम हो रहे हैं? आप बताओ। नहीं सबका असर, महंगाई पर तो सबका असर पड़ेगा, नहीं, सबका असर पड़ेगा। किसके, लेकिन कौन? ज्यादा असर हिंदुओं पर पड़ रहा है, हिंदुओं पर पड़ेगा। संख्या के हिसाब से देखा ये जाए। जो यूसीसी जो बता रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा देश के आदिवासियों पे और ट्राइबल एरिया में, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्योंकि वहाँ के रीति रिवाज सब अलग हैं। उन रीति रिवाजों पर असर पड़ेगा। और लाइए, कानून लाना लाए, ये सरकार का काम है, वो लाएगी। मैं रोकना नहीं किसी को भी, लाए, लेकिन बताए तो जनता को कि इसमें है क्या। जो कहा जा रहा है कि पसमानदा मुसलमान जो कई सालों से, सदियों से हाशिए पे हैं, उनको देखते हुए ताकि मुस्लिम वोटर भी उनके साथ जुड़ सके बीजेपी के साथ, उनके मद्देनजर ऐसा तो वोट बैंक है, ये वोट बैंक के लिए है, ना कि देश के लिए। आपके कहने के मुताबिक, आप पत्रकार हैं, आप ही आ गए पकड़ में। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों कह रहे थे ऐसी बात, तो ये तो वोट बैंक ही है। लेकिन गोवा में इसे लागू किया गया है और उत्तराखंड में भी लाने की तैयारी चल रही है, और अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी चल रही है। और मुस्लिम समाज घबराया हुआ है, बैठकों पे बैठक कर रहा है कि ये तो हम पहले से इसका विरोध करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ड्राफ्ट का इंतज़ार करना चाहिए या उनका विरोध जायज़ है? नहीं, काहे का विरोध और काहे का समर्थन? भाई मैं कह रहा हूँ हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो किस चीज़ के तो हम खुशी मनाए और किसका रंग मनाए? पहले वो आए, तभी मैं उसका समर्थन या विरोध कर सकता हूँ। शिक्षा दो, शिक्षा। वो 2 बच्चे ही पैदा करेगा, बल्कि एक करेगा मुस्लिम भी। जब शिक्षा ही नहीं, विवाह की उम्र तय हो जाएगी। है विवाह की उम्र तय हो जाएगी। क्या विवाह की उम्र तय हो जाएगी? 70 साल में दिग्विजय सिंह ने करा, और उस विवाह का क्या करेंगे? 17 साल में मोदी ने विवाह करके अपनी छोड़ दी। उसका क्या करोगे? उसका क्या करोगे कि स्मृति ईरानी अपनी फ्रेंड के पति को छीन करके ले आई, उसका क्या करोगे? बताओ ना, जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। ये किस लिए अचानक से लाया गया यूसीसी आपके नजर? वोट बैंक। आपसे, ये चुनाव आ रहे हैं, जब भी कोई मुद्दा आएगा वो सिर्फ चुनाव के समय आता है। अच्छा, जब 370 की बात आई थी, सारे कह रहे थे कि अब तो जम्मू कश्मीर में प्लॉट ले लेंगे। टमाटर हम खरीद नहीं रहे, प्लॉट जम्मू कश्मीर की बात कर रहे। बता कौन से ने लिया जाके जम्मू कश्मीर में प्लॉट? और सारे कह रहे थे, लिया किसी ने? तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। चुनाव आ रहे हैं, राजनेताओं का काम है जनता को बेवकूफ़ बनाना, और जिन मुद्दों पे जनता अपने मुद्दों पे बात करना चाहती है उन मुद्दों से ध्यान हटकाना। मोदी की बात और गधे की लात बराबर होती है। अभी 27 तारीख को भोपाल में आपने देखा था, इन भ्रष्टाचारियों की अगर गारंटी भ्रष्टाचार करने की है तो मोदी की भी गारंटी है भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की है। और 3 दिन बाद जिस पे 70,000 करोड़ रुपए का एलिगेशन लगाया अजीत पवार महाराष्ट्र के, उसे ही डिप्टी सीएम बनाया। तो थूक कर चाटना किसे कहते हैं? सत्यपाल मलिक जी ने साफ कहा था कि मोदी को भ्रष्टाचार से कोई एलर्जी नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार प्रेमी है। तो इसे क्या कहोगे? चुनाव आ रहे हैं, या तो मेरी तरफ आ जाओ, नहीं तो जेल चले जाओ। मेरी तरफ आ जाओगे तो गंगा जी नहा जाओगे, क्योंकि बीजेपी में आते ही भ्रष्टाचारी धर्मात्मा हो जाता है। जो कहा जाता है इन दिनों सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है, मोदी वॉशिंग पाउडर। हाँ, वही एक ही चीज़ है, कुछ भी कह लो, वॉशिंग मशीन कह लो, ये वॉशिंग। कहा जाता है कि हमारे जो मोदी समर्थक हैं उनसे जब बात की जाती है तो ये कहते हैं कि विदेशों में काफी नाम किया, पैर छू रहे हैं लोग मोदी के, तो देखिए कितना मान सम्मान बढ़ाया भारत का। किसके? मोदी के। यहाँ मुसलमानों को गाली देते हैं, विदेश में जाकर मुसलमानों की मस्जिद में नतमस्तक होते हैं। क्या कहोगे? क्या कहोगे? कुछ भाई मुसलमानों को गाली देते हैं और मोदी जी पसमानदा समाज को अपनी तरफ ला रहे हैं। कैसे वो अपना वो कॉम्बिनेशन बैठाएंगे? बताओ क्या कहोगे? तो ये सब लोग आपस में राजनीति है, और जहाँ हमारी और आपकी सोच ख़त्म होती है
वहाँ से राजनेताओं की सोच शुरू होती है। 19 में भी था, 22 में भी था, 19 में लोकसभा जीत गए, 19 में 22 में यूपी जीत गए, तो ये तो मुद्दे थे। 19 में जीते हैं पुलवामा हमले पर, 22 में आज तक उसकी रिपोर्टिंग आई है, कोई जांच आई है? 22 में तो जीत गए, यूपी जीत गए 22 में। अरे यार, और कर्नाटक हार गया, हिमाचल हार गया, राजस्थान हार गया, मध्य प्रदेश हार गया, छत्तीसगढ़ हार गया, दिल्ली हार गया, बंगाल हार गया। बताए, उसे कोई नहीं गिनता, उसे कोई नहीं गिन रहा। बताइए, राम मंदिर, हाँ। राम मंदिर आपको लगता है कि 2024 में बीजेपी को फिर से सत्ता दिलाएगा? कैसे है राम मंदिर, कब तक बिकेगा? 2023 में कह रहे हैं कि इसका निर्माण हो जाएगा और 2024 के हाँ, तो जनवरी अच्छी तक बात है, बन जाएगा, बनेगा, वो तो बनेगा ही, जिसका काम चल रहा हो तो बनेगा ही। नहीं तो कई लोग हैं जो आस्था से जोड़ रहे हैं कि जो इतने सालों से बीजेपी वादा सिर्फ करती थी और विपक्ष पूछता था कि तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर SC ST OBC नू पूछेगा कि उसमें पुजारी किसे बनाएंगे, पूछेगा वो, दुकान वहां किसको देंगे? मंदिर तो हम बनाएंगे पर दर्शन के लिए अंदर नहीं जाएंगे, ये भी तो पूछेगा वो आदमी। कभी भी जात पात वगैरह बीजेपी के अंदर है जो घृणा की दृष्टि से नीचे जात के लोगों को देखा जाता है। अरे आपने देखा नहीं है, मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति के ऊपर बाथरूम कर रहे शुक्ला जी हैं, और माफी मांग रहे दूसरे से, कौन? OBC। देखा नहीं था? तो ये क्या है? ये जात पात ही तो है। 2024 में मोदी जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? नहीं जीत रहे। क्यों? हैं? क्यों? नहीं, हाँ, मतलब क्यों? अरे यार, मैं अभी आप बताओ, 19 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, आज क्या राज्यों में है बता दो? 2 बड़े राज्य छोड़ के कौन से राज्य में है? 2 बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश और गुजरात। कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। हाँ, तो अगर मैं तुम्हें 80 की 80 सीट दे दूं, क्या तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे? सारे देश से वोटिंग बिहार चाहिए। में है, महाराष्ट्र में खुद को मजबूत किया अजीत पवार को अपने साथ जोड़ के। अच्छा, महाराष्ट्र की एक कहावत है, महाराष्ट्र में मराठा सेंटिमेंट गुजरता है, और मराठा और गुजराती वहाँ लड़ाई हो चुकी है, और मराठे कभी भी गद्दार को माफ़ नहीं करते। क्या नाम है, शरद पवार को पहले भी छोड़ करके भगे थे, सारे के सारे हारे थे वे विधायक। तो मराठा जो है गद्दारों को कभी पसंद नहीं करता। कौन उम्मीदवार आपको लगता है जो मोदी को टक्कर दे सकता है? क्यों, मैं मोदी की पिच पे खेल रहा हूँ? नहीं, मैं कह रहा हूं, विपक्ष में कौन कद्दावर नेता आपको लगता है जो मोदी को टक्कर दे? जनता टक्कर देती है, जिसको भी देती है जनता टक्कर। अच्छा, राहुल गांधी आपको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है? जो मोदी के उन्होंने खिलाफ बोला था कि सारे मोदी चोर क्यों हैं, ये उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट की तरफ से सजा दी गई। कह नहीं सकते भाई, जब ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी ये सारे, जब उसने कहा ये चोर हैं, और सरनेम चोर क्यों है, इस पे क्यों, कौन सी गलती कह दी? तो ये सब है, राजनीतिक स्टंट है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, अभी देखना 2 मिनट रुकेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा। नोटबंदी पे क्या कहेंगे? क्यों यूटर्न लेना पड़ा और क्या है? नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा जिस दिन इसकी जांच होगी, क्योंकि 2000 का नोट लाना भी मास्टर स्ट्रोक और बंद करना भी मास्टर स्ट्रोक। आप इसके पीछे वजह क्या देखते हैं? क्यों हटाएगा मोदी गवर्नमेंट को? क्यों पीछे हटना पड़ा? क्यों पीछे हटना पड़ा? काहे के लिए? ये नोटबंदी के लिए कह रहे हैं कि भाई हमने काले धन पे रोक लगाने के लिए इसे किया था और अपना उद्देश्य कंप्लीट हो गया, फिर काले धन को बढ़ावा न मिले इसलिए उसे वापस ले लिया। कौन कह रहा? मैंने पहले कहा कि मोदी की बात और गधे की लात। 20,000 करोड़ रुपए था काला धन स्विस बैंक में, आज 40,000 करोड़ से 60,000 करोड़ के करीब हो गया। तो काला धन बढ़ा या घटा? तुम ही बताओ, पत्रकार बहुत के हैं, आगे मेरे से मोदी का डंका बज रहा। भाई बता तो किस बात पर डंका बज रहा? भारत जो है गरीबी में सबसे निचले इस पायदान पर चला गया, इस बात पे बज रहा? या भारत दुनिया में बेरोजगारी में सबसे ऊपर पहुंच गया, उस पर चल रहा? काहे पे चल रहा? तो ये कुछ वे हैं आपके चैनल जो अडानी और अंबानी बेसिस हैं, उन्होंने ठेका ले रखा है। पीएमओ में एक अधिकारी बैठा है, वो सुबह व्हाट्सएप पे एक एजेंडा भेज देता है कि आज ये चलेगा। और अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप किसी दिन कोई चैनल सारे एक साथ खोल करके देख लेना। अगर एक ने राम सिंह कहा होगा तो सारे राम सिंह कह रहे होंगे, श्याम सिंह कह नहीं सकते। तो इसे एजेंडा कहेंगे, क्या कहेंगे?
तो एजेंडे चल रहे हैं। तो क्या लगता है गोदी मीडिया के बल पे 2024 का चुनाव जीतेगी मोदी? देखिए, जब जनता खड़ी होती है, कोई चैनल पैनल नहीं है, सब भाग जाते हैं छोड़ के। 77 को इस देश की जनता दोबारा आ रही है, दोबारा दोहराएगी, रोक लेना जिसकी हिम्मत हो। नींद हराम है दोनों गुजरातियों की, रात को वो टैबलेट ले लेके सो रहे हैं, ये लिख लो। बीजेपी का आरोप है कि ईडी और आईटी की डर से सारे विपक्षी एक हो गए हैं। ईडी और आईटी हर इसका दुरुपयोग कर रहा। अरे हमने तो ऐसे ऐसे देख के 3 FIR में ऐसे रोवे थे संसद में, जैसे जब लड़की पहली बार ससुराल जाती है ऐसे रोते हैं, ऐसे ऐसे रोते देखे। और ईडी और CBI और इनकम टैक्स, इनमें हिम्मत है तो हरेंद्र ताऊ खड़ा भेज दिए। बहुत पैसा, इतना पैसा भारत सरकार का बजट भी इतना नहीं है, सारा स्विस बैंक में मेरा ही है, भेज दियो, हिम्मत है तो। अच्छा, 2024 में आप एक पब्लिक के नाते आप किसको वोट देंगे? अरे 150 सीट पे मोदी के खिलाफ प्रचार करने जाऊंगा, हिंदी बेल्ट में। किसके समर्थन मोदी के खिलाफ। किसके समर्थन में? जब जनता खड़ी होती है वो ये नहीं देखती किसे जिताना, जनता ये देखती है कि किसे हराना है, ये देखती है। 77 में ये चुनाव हुआ था, समझ गए? वही चुनाव इस बार होगा। इस बार मोदी का जीतना नामुमकिन है और 2024 में आपकी बार दूसरी सरकार। झोला पैक है और झोला चेक होगा हर गुजरात के लिए तैयार है। 77 का माहौल है इस वक्त, 77 का माहौल है। और एक उस 77 में भी एक नारा आया था, जेल के ताले टूटेंगे और कौन कौन जीतेंगे। नाम अभी से क्यों ले दूं, किसी का मैं प्रचार करता नहीं। की मांग क्या है? किसानों पैसे के लिए क्या कहेंगे? MSP गारंटी कानून जब तक नहीं मिलेगा, किसानों के आंदोलन जारी रहेगा। कहती बीजेपी कहती है कि हमने स्वामीनाथन आनंद की रिपोर्ट को लागू किया है। खर्चा हमने लगभग अपने 9 साल में 800 लगभग गेहूं की कीमतें बढ़ाई हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कौन सी बढ़ाई है वो रेट बता दे, कौन सा डबल रेट करा वो मुझे बता दे। मैं ये बता सकता हूँ खाद का रेट कितने का हो गया, बिजली का बिल, बिजली हरियाणा में इनकी सरकार वहाँ 15 रुपए हाउस पावर, और उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार 185 रुपए हाउस पावर। आजकल फसल बीमा योजना का विज्ञापन खूब चल रहा है, विज्ञापनों में चल रही है। हरियाणा के अभी 7,000 करोड़ रुपया अभी तक नहीं मिला, वहाँ धरना कर रहे। 45 दिन से ज़्यादा हो गया किसान धरना दे रहा, बीमे का ना दे रहे। तो वो तो सब कंपनियों को, अपनी कंपनियों को बड़ा करने के लिए देश की संपदा लूट करके दी जा रही है। क्या क्या बुनियादी मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए थी या गवर्नमेंट? सबसे पहले देश की बेरोजगारी पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, किसानों के मुद्दे पर, इन पे बात होनी चाहिए। महिला सम्मान पर, इन पे बात होनी चाहिए। और जो 9 साल में वादे किए हैं उसमें से क्या क्या डिलीवर्ड किया, उस पे बातें होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री है, उसको जो उनने वादा किया लाल किले से, उसमें से क्या क्या उसने देश की जनता को दिया, उस पे बात कर। तो कह रहे हैं कि मोदी जनधन योजना लेके आए, उज्ज्वला योजना लेकर आए। उज्ज्वला योजना जितने सिलेंडर है सबके घरों में टोकरी रखी, उसके ऊपर 400 रुपए का सिलेंडर था जिस दिन उज्ज्वला योजना में दिया था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। तो हमारे साथ थे हरेंद्र ताऊ और इन्होंने कई मुद्दों पर इनसे बात हुई और बेबाक होकर इन्होंने अपनी राय रखी है। और इनका ये साफ करना है कि 2024 में मोदी गवर्नमेंट दोबारा नहीं आने वाली है। कौन आएगा उनकी जगह पे, ये हालांकि उन्होंने खुलासा नहीं किया है। उन्होंने ये कहा कि जनता ये तय करेगी।